औरी सखी चलो गुरु के पास, भक्ति दान आज लीजिए, प्यारी भक्ति दान आज लीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, जीव उबारण सतगुरु आए, जीव उबारण सतगुरु आए, सत्संग उनका कीजिए, प्यारी सत्संग उनका कीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, भक्ति दान आज लीजिए, प्यारी भक्ति दान आज लीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, शीत प्रतीत धार चरणन में, शीत प्रतीत धार चरणन में, तन मन भेंट धरीजिए, प्यारी तन मन भेंट धरीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, भक्ति दान आज लीजिए, तेरी भक्ति दान आज लीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, दृष्टि जोड़े उन दर्शन करना, दृष्टि जोड़े उन दर्शन करना, चित्त दे वचन सुनीजिए, प्यारी चित्त दे वचन सुनीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, भक्ति दान आज लीजिए, प्यारी भक्ति दान आज लीजिए। औरी सखी चलो गुरु के पास, वचन
घट मनुआ सोन वचन खिलत घट मनुआ रे उमंग भरी जिए उमंग भरी जिए सके चलो गुरु के पासा भक्ति दान आज लीजिए भक्ति दान आज लीजिए सखी चलो गुरु के पासा। देखिए, दुनिया में से निकल करके अपन मालिक के दर तक आते हैं। आने के साथ में एक जिज्ञासा, एक चाहत कि कुछ हमें मिलना चाहिए, नहीं तो निरर्थक क्यों आना, क्यों जाना। और चाहत का स्वरूप ये होना चाहिए कि मालिक से हमको भक्ति की दात मिले, और कुछ नहीं। या निरानिरी एक मालिक, उनका साथ, उनका नाम मेरे अंतर समाये, क्योंकि वही एक जरिया बनता है नाम और स्वरूप हमको भव सिंधु से पार उतारने का। और जब तक अंतर में मालिक का नाम और निस्वरूप नहीं समाता, बतौर भक्तिदात नहीं मिलता, तब तक हमारी स्थिति ये जो इधर उधर हिचकोले खाने वाली, कि कभी दुनिया का संग, कभी भोगों का संग, कभी माया का संग, इसी उलझन के अंदर में हम रह जाते हैं। इसलिए मालिक से पुकार की, हे मालिक दया करो, बस तुम्हारा स्वरूप अंतर बसा दो, तुम्हारे वचन अंदर समा दो, तुम्हारा नाम अंतर समा दो। और जैसा कि महसूस भी किया होगा कि अभी जो कंटिन्यू अनवरत सत्संग चल रही है, ये शब्द मालिक की किस अनुरूप आ रहे हैं, कैसे कहां से आ रहे हैं, महिमा उसकी कहां से कहां तक गाई जा सकती है, जिसका कोई वार पार नहीं। जिसके लिए मालिक दिया वचन कहो चाहे अमृत धारा। एक सहज इंसान कोई भी आकर के बैठता है, अगर वो भी आकलन करना चाहे तो समझ सकता है कि ये शब्द निश्चित तौर से मालिक के ही हो सकते हैं, कि कुछ न कुछ हर सत्संग के अंदर में कुछ अलग हम सब जीवों के लिए, कि कोई हम उनको अंतर संभालें तो निश्चित तौर से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, अंतर की सोच में परिवर्तन आ सकता है। यानी इस नश्वर जगत की ख्वाहिश की जगह अपने निज घर की ख्वाहिश अंतर में समा सकती है। और मालिक से जब भक्तिदात चाहते हो तो देखो, यहां पर भी दुनिया के अंदर में कोई चीज आपको लेनी होती है तो कोई चीज आपको देनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। और मालिक से आपको भक्तिदात चाहिए तो बतौर कीमत मालिक क्या चाहता है कि आप अपने विकारी अंग मालिक के अर्पित कर दें, एवज में भक्तिदात ले। अब जरा सा सोचो, अगर इतने मात्र से अगर हमारा काम बन सकता है, भक्ति की दात मिल सकती है, और क्या चाह रहे हैं। इसलिए मालिक ने क्या दिया, तन मन भेंट धरी जी। इस शरीर को मालिक की सेवा में जोड़ कर को, मन को मालिक के अर्पण करके, यानी इसकी विचारधारा में मालिक को समर्पित करके एक उनकी सेवा में अपने आप को जोड़ो, तन से मन से। मन से सिर्फ उनकी सोच को लो और उनके नाम को सुमिरते चलो। और जो अपने मन की स्थिति में परिवर्तन ले आएगा, सेवा में अपने तन से जुड़ जाएगा, निश्चित तौर से उसको आगे की राह सूझनी शुरू हो जाती है, कि जो कदम दर कदम हमको मालिक के करीब लाती चली जाती है। क्या अगर ये समझ हमको आती है तो क्या हमारा फर्ज नहीं कहता, या हमारी उत्कंठा नहीं कहती कि हाँ मुझे इस तरीके से कर गुजरना चाहिए। किस चीज के बीच अटक रहा हूं, क्यों रम रहा हूं, आखिर क्या पा रहा हूं, इसकी समझ तो आनी चाहिए। और फिर भी अगर कहीं कोई अटक रहा है, मन की सोच के साथ जकड़ रहा है, तो निश्चित तौर से उसका दुर्भाग्य कहना चाहिए।
कि ऐसे माहौल को पाकर के भी कहीं अपने साथ में कहीं जागती कि यहीं दुनिया के प्रवाह में बहते रहना, भवसिंध में यहीं अटके रहना, तो निश्चित तौर से ऐसे जीव का तो कोई उपाय भी नहीं होता। क्योंकि ऐसे जीव को कहीं से भी खींच करके लाना, देखो संत मत राय सुन्नत में जबरन ये शब्द नहीं जोड़ा हुआ। यहां तो समझौती मालिक की तरफ से मिलती है, और समझौती निश्चित तौर से हमारे हित की होती है, और हम अगर अपना हित साधना चाहते हैं तो उस समझौती को मान लेना हमारे लिए सही होता है। और जो समझ में अपने आप को लेने में हम नहीं जुड़ पाते हैं, यानी उसमें अपना साथ नहीं दे पाते, तो निश्चित तौर से हमारी जंजाल यूं के त्यों रह जाते। नहीं तो मालिक तो जैसा दिया गया कि एक ऐसी समझ देते हैं, अंतर की एक ऐसी सोच देते हैं कि जिससे दुनिया का सार समझ में आता है कि किस तरीके का तो जग का व्यवहार है और किस तरीके का यहां का संग साथ है, चाहे चेतन का कहो चाहे जड़ का कहो, यानी एक तरीके से कहो बेईमानी है। यहां का चेतन साध भी और जड़ का आधार भी। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा बेईमानी है, यानी मेरे काम का नहीं है, और दूसरी तरफ जो हमको मालिक अपना साथ गाता है, जो अभी बात की नाम की, अपने निस्वरूप की, जब उनके साथ अपन जुड़ते हैं तो आगे से आगे जो हमारा उत्थान होते रहता है उसको परखते हुए एक ये समझ में आता है कि यही एक हमारा काम का चीज है। यानी अंतर से नाम के साथ जुड़ो, अंतर से स्वरूप के साथ चलो, तो अपने आप की संभाल किस तरीके से होती है उसको परख करके एक सच्चा आधार मालिक का बनता चलता है। और जो अंतर से उस अनुरूप अपनी यूं को स्थिति को भांपते हुए मालिक के आधार को धारते हुए आगे निकल लेता है, निश्चित तौर से वो अपनी मुक्ति का साधन बना लेता है। और नहीं तो यहीं कहीं किसी न किसी चीज में उसकी रूह कहो, आत्मा कहो, सूरत कहो, रमी रहने की वजह से, उसमें उलझी होने की वजह से भी 84 के चक्कर की भागीदार बन जाती है। कूड़ देख जग का क्या
कुछ समझौते कि मांगो तो मालिक से मालिक को मांगो, और मन्नतों से निश्चित तौर से कहीं गुजर बसर नहीं होने वाली, जो हमारी धारणा होती है। लोग बाग मन्नतों का एक स्वरूप बना करके यूं को भटकन के अंदर में अपने आप को जोड़ते रहते हैं, क्योंकि ये जो और ख्वाहिशें होती हैं इनका कभी अंत होता नहीं, और ये एक तरीके से को तो जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक उतारो तो दूसरा तैयार, दूसरा उतारो तीसरे तैयार, और अंत में जाकर को देखो तो वहां कुछ होता ही नहीं। ऐसे इधर की जो नश्वर जगत के साथ जुड़ी हुई चाहनाएं होती हैं इनका स्वरूप होता है। एक मालिक से मालिक को मांगो, न तो कोई परत और न कहीं उसके अंदर में थोथ, सॉलिड। एक मालिक मिल जाए तो उसको किसी चीज की कमी महसूस हो ही नहीं सकती, न तो यहां और न वहां, क्योंकि ऐसे समर्थ के साथ में जुड़ करके निश्चित तौर से हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें कि एक सच्चे मालिक कुल का करता आज हमारे साथ, और ये साथ मालिक हमको देता है अंतर में। लेकिन तभी जब आप अंतर से और चाहनाओं को परे करके एक उनकी चाहना समाप्त, यानी मन में और गुनाह रहे ही नहीं, उठते सोते खाते पीते बस एक स्वरूप हमारे सामने रहे, और उन्हीं की चाहत के साथ में अपने आप को जोड़ने का सिलसिला हमारा बनता चले। देखो उसके बाद अंतर की स्थिति क्या होती है। इस नश्वर जगत में रहते हुए यहीं पर हमको सत्य देश का अनुभव मिल सकता है, ऐसे उस मालिक की करीबी का एहसास दिया जाता है। लेकिन उसी को जो अंतर से उस अनुरूप उनको ध्याता है, उस अनुरूप उनको मानता है। जहां हम और किसी चीज से जुड़ते रहते हैं, मन के हिचकोलों में ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, अरे ये दुनिया ही ऐसी है कि यहां हर चीज ऐसी और वैसी ही है, इसमें अजूबा क्यों लगना। चाहे दुनिया का व्यवहार देख लो, चाहे यहां का धन दौलत माया का असबाब देख लो, किस चीज की स्थिति यहां पर है कि जो एक रस रहे। ये मुल्क है माया का, और माया का स्वरूप है परिवर्तन के साथ, इसलिए यहां कोई चीज एक रस होती ही नहीं। और हम ये देखते हैं कि हमारे अनुसार हर चीज एक स्वरूप में रहे, जो कि मुमकिन ही नहीं है। हमारी धारणा गलत है। आपकी जो धारणा है वो आपकी वहां मिल सकती है कि हर वक्त एक माहौल मिले, हर चीज जैसी हम मेरे साथ जुड़ी रहे, तो निश्चित तौर से वो उस देश में है, अपने देश में, उस देश की ख्वाहिश के साथ, उसकी तलब के साथ उधर की ओर रवानगी मारो। देखो किस तरीके से आपकी सोच हकीकत में तब्दील होती है। यानी जैसा हमारी सोच, ऐसा लगेगा आगे से आगे मालिक हमारे लिए और, यानी खुल करके स्वरूप का कहो, प्रकाश का कहो, ध्वनि का कहो, खजाना खुलते रहता है कि जिसको अघा अघा करके आप जितनी मर्जी उतनी छिपको, कोई मुमानियत ही नहीं। लेकिन ये यहां बैठ करके आप जो अपनी सोच बनाते हो, मन्नतों के साथ जोड़ते हो, ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य है कि संत मत राय श्रीमत से नाता जोड़ने के बाद भी अगर आपकी समझ इतनी से आगे नहीं समझती, यानी जहां थे वहीं अपने कदम टिका करके चलते, इस नश्वर जगत में ऐसा कि वैसा, अरे यहां रहना ही नहीं है। क्या पढ़ते हैं भजन, रहना नहीं देश बिराना है। यहां रहना क्यों है? यहां रहने की ख्वाहिश को तो मालिक हमसे अलग करवाना चाहता है, और यही अगर हमारे चित्त से नहीं निकलती तो आप संत मत से क्या पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि यहां और कुछ बढ़ता है। यहां तो मालिक हर चीज को हमसे हरता है और एक अपनी दात को बख्शता है, निज नाम की, अपने स्वरूप की। उसकी चाहत के साथ कोई जुड़े, अंतर से उसका आधार ले। देखो कैसे उस उचंग के साथ में इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब अपने आप को पाओगे, अपने आप को धन्य समझोगे कि जो चीज आज मैं दुनिया में भटकते खोजते फिर रहा था, वो हमारे में अंतर में ही समाई पड़ी है, मेरे से कहीं दूर ही नहीं थी। भरम अवस्था के साथ में इधर से उधर, जिसके लिए दिया हुआ है कि आज जैसे हिरण होता है, कस्तूरी की सुगंध के लिए ऐसे कुलाचे मारता है कि उसके अंदर लगता है कि सुगंध वहां वहां वहां, और अंत में दम तोड़ देता है, जबकि वो होती कहां है, उसकी अपनी ही नाभि के अंदर। ऐसे हमारी आत्मा में जो सुख है, आनंद है, आज हमारे मालिक का जो भंडार है सुख और आनंद का, अब उस चीज की चाहत की हमें अभिलाषा होती है, लेकिन ठौर में हम उस चीज को नहीं देख करके इधर उधर देखते फिरते कि इस पदार्थ में मिलेगी या इस साथ में मिलेगी या उधर मिलेगी या उधर मिलेगी, जो कि वहां होती है।
ये हमारी भ्रम अवस्था, नादानी को। कम से कम यार संत मत से जुड़ने के बाद, मालिक की चर्चा सुनने के बाद, अपने निज देश का भेद सुनने के बाद कहीं ये तो समझ ले लो कि हकीकत में ये यहां है, यानी अपने घट के अंतर में, और उधर उलट करके उससे जुड़ने का प्रयत्न करो। देखो कैसे तृप्ति मिलती। ऐसे अघाएंगे, ऐसा लगेगा ओहो, जो अपने भजन बने हुए। काश ऐसी सोच से हम अपने आप को जोड़ करके उसकी पहल कर सकें, तो निश्चित तौर से नर्तन धरना, सत्संग का बाना धरना, मालिक का साथ पकड़ना सफल हो जाए। और नहीं तो निश्चित तौर से अगर उसी सोच से, यानी पुरानी सोच से जकड़े रहे, तो निश्चित तौर से ये नर्तन तो देखते देखते अंत की तरफ बढ़ रहा है। समरथ सतगुरु राधा स्वामी पाए, समरथ सतगुरु राधा स्वामी पाए, इस चरण में दीजिए कि जब तक हम अपने गुरु को मालिक के कुल्ल का स्वरूप में परिवर्तित नहीं करते, यानी जब तक हमको उस छवि में मालिक का नूरानी स्वरूप नहीं दर्शता, तब तक हम अपनी पहले की सोच से पीछा नहीं छोड़ा पाते। जिसको आप भाव कह दो, यानी उस स्वरूप में मालिक का भाव जब तक नहीं समाता, तब तक मन की स्थिति डावाडोल रहती। और जहां उस स्वरूप में हमको उस समर्थ की शायद महसूस होने लग जाए, यानी ऐसा लगेगा कि वो निराकार मालिक यहां साकार आ बैठा, अपने आप कोई चीज की पहल करने में हिचक खत्म हो जाती है। फिर तो यूं लगता है देर किस चीज की, इतना सस्ता सौदा क्या दिया, सिर साटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। फिर तो यूं लगे जैसा मालिक दे शीश चरण में दीजिए कि आपा मालिक के अर्पण करो। एवज में अगर मालिक मिलता है, अपना वो सुख धाम मिलता है, किस चीज की सोच और किस चीज का विचार और क्यों समय की बर्बादी। फिर तो ये लगेगा तत्काल इस सौदे को पटा लो, काम हमारा पूरा। और निश्चित तौर से जहां भावना परिवर्तित होती है, धारणा परिवर्तित होती है, अपने आप एक से एक बढ़ करके अनुभव चित्त में समाते चले जाते हैं। क्यों खेला अंतर का है, बाहर कुछ भी। बाहर तो सिर्फ सत्संग मिलता है, समझ मिलती है, जिसके जरिए कि हमको अंतर से अपनी स्थिति को भांपना है, समझना है, परिवर्तन लेना। और जो इसको जितनी जल्द भांप लेगा, समझ लेगा, अंतर को परिवर्तन ले लेगा, आगे से आगे मालिक की रूहानियत की कहो खबर पड़ती चली जाती है कि किस अनुरूप वो शब्द होता है कि जो खींचता रहता है, किस अनुरूप वो मालिक का साथ होता है कि जहां हर चिंता फिक्र जो आज इस जिंदगी छोड़ो, जब से उस देश से आए तब से कहो साथ जुड़ी हुई थी, पल पल के साथ नगारा खत्म, न कोई चिंता न कोई फिक्र। अब तो एक ही सोच है, बस मालिक चाहे यहां रखो चाहे वहां रखो, बस चरण शरण से दूर नहीं, अपने साथ रखना, क्योंकि इस जुदाई को बर्दाश्त अब नहीं किया जा सकता। हर पल का आधार चाहिए, बस मालिक तुम्हारा साथ चाहिए। ये भक्ति की चाहत होती है, जिसके लिए कई एक उदाहरण मालिक ने दिए कि अपने मालिक के साथ यानी अपने गुरु के साथ की प्रीत कैसी होनी चाहिए। जैसा दिया जल मछली कि मछली अगर जल है तो जीवित है, जल नहीं है तो प्राण पखेरु छोड़ देती है। इसी तरीके से अंतर में मालिक का साथ है, हम हैं। अगर मालिक का साथ नहीं तो ये जीवन कोई काम का ही नहीं।
जबकि भाई साहब हमारे कहते हैं हम प्राण छोड़ देंगे, मर जाएंगे, किस लिए? कि घर दौलत चाहिए, मालिक का साथ, यहां तो प्राण पखेरु हम छोड़ देंगे। उल्टी बात। जरा सा सोच करो कि अगर हमारी भावना ही इस अनुरूप है तो क्या मालिक कर सकता है? क्या मालिक का नाम कर सकता है? कैसे हमारे अंतर की स्थिति परमार्थ के अनुकूल बन सकती है, जहां भक्ति के पौध खिले? ये तो बंजर भूमि की तरह अपने आप को हमने बना रखा है, और मालिक जो प्रयत्न करता है लगता है निरर्थक जाता जा रहा है। चाहे ताज जिंदगी लगभग आज हो गए होंगे 50 साल, फिर भी स्थिति तो नहीं बदलनी। और ये जिंदगानियां ऐसी हैं कि एक बार मिलती हैं, दोबारा का पता ही नहीं कब। क्योंकि जिस तरीके से अपने खूंटे गाड़े में, निश्चित तौर से ये हमको खींच खींच करके जबरन घसीट के लाके इसी मंडल में लाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं जाने देते। इसलिए जरा सा यार होश करो, अपने मालिक की थोड़ी सी लाज रखो और थोड़ी सी भक्ति के साथ अपने आप को जोड़ो। फिर देखो कि किस तरीके से मालिक हमारा, हम उस परम पिता के। भक्ति का मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे, एक भगवंत बिन ना रह सके, जैसे जल बिन मीना रे, भगवंत बिन ना रह सके, जैसे जल बिन मीना रे, सेवा का
बाकी देखो सार बात तो कुछ ही है, विस्तार फिजूल की बातें हों तो उनका बहुत कुछ हो सकता है। घूम फिर करके बातें देखो एक ही तथ्य पे आकर के टिकती हैं, हम मालिक की अंश और हमारा परमार से जुड़ने का तात्पर्य यही है कि किसी कदर ये जो दूरी है उसको पाट सके। और इसके लिए मालिक ने एक से एक जैसे उदाहरण दिए, जैसे अभी बात ही की थी जैसे जल मछली की, यहां जैसे अगर जल बिन मीना रही, ऐसे जैसे देखो हम लोग जो अपनी अहमियत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये निश्चित तौर से ये अहमियत हमको उस मालिक से मिलने में रुकावट बनती है। हमारी स्थिति के बतौर मालिक ने कैसे दिया है कि जल और मिश्री के समान घुल मिल जाओ। जहां मिश्री जल के अंदर पड़ती है अपना स्वरूप ही खो डालती है, जल स्वरूप हो जाती है। आज अपन को जब मालिक का साथ मिलता है साकार रूप में, हमारी एक समझ जब उनके साथ जुड़ जाती है कि हां मेरा परमार्थ इन्हीं के जरिए बन सकता है, फिर अपने आप की अलहदी हमारी क्या काम की, और हमको अपने आप को अलहदा क्यों रखना, क्या पा रहे हैं उस अलहदगी की वजह से, सिवाय संताप के, दुख के, कलेश के। जैसा कि हमारे भाई साहब कहते हैं, आप नहीं समझ सकते मेरे साथ क्या क्या है, अभी इतने फर्ज बाकी हैं, इतने लाइबिलिटीज बाकी हैं। अरे तो दूरी और चले जाओ, और बहुत ज्यादा तकलीफ भोगनी है। और यहां मालिक निदान देता है कि करीब आ जा तो सारा झंझट मिट जाए, तो हमको कदम नहीं बढ़ाना। कहीं एक समझ तो आनी चाहिए कि मालिक हमारे साथ क्या चाह रहा है, जो हमको राह सुझा रहा है वो निश्चित तौर से हमारा हित साधने के लिए, हमारा भला करने के लिए। और अगर हम अपना भला चाहते हैं तो सीधी सीधी बात मालिक के कहे उस रास्ते के ऊपर बढ़ चलो। देखिए किस तरीके से कुछ भी अगर हमारा अकाज होता हो तो मालिक के कॉल तो ऐसे हैं कि जो बंदा मालिक के कहे उनके साथ जुड़ लेता है और अपने आप का लक्ष्य वही निर्धारित कर लेता है, तो दिया वह लाद दे, लदवाए दे, लादन वाला साथ दे। लोग बाग बड़ी महिमा गाते, नरसिंह जी का मायरा। अरे क्या नरसिंह जी का मायरा, यहां तो मालिक बोलता तू अगर मेरा हो जा तो मैं तेरा हो जाता हूं। मालिक हमारा यानी कुल सृष्टि हमारी, क्या बाकी रह गया, थोड़ी सी महिमा को समझो तो। फिर भी साले हमारे इतने ओछे भाग्य कि हम तो इतनी सी चीज की चाहत के साथ अटके बटके रह जाते हैं, और कहीं उसके वजह से मन को कलुषित करते रहते हैं, मन के अंदर दुख झेलते रहते हैं, एक ऐसी नकारात्मक सोच के साथ में टेंशन मोल लेते हैं। किस काम की होती है? निश्चित तौर से कहीं समझ ले लो, सत्संग मिला है, साथ मिला है, अपने भाग बढ़ा लो, ये मालिक की तरफ की सोच होती है। जगत गुनावन त्याग दे, क्या उससे लेना है। जगत गुनावन त्याग दे, क्या उससे
चलो मेरे तो छोड़ो, हम तो ऐसे ही बकवासी करते हैं। लेकिन ये भजन तो मालिक के रचित हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऊपर से आते थे और यहां लिखे जाते थे। क्या इनको भी पालना हमारा, अगर सत्संगी है, कर्तव्य नहीं बनता? क्या दिया है? जगत गुनावन त्याग दे, कि दुनिया की गुनावनी त्याग दे। ये गुनने लायक है ही नहीं। जितना इसको गुनोगे उतने अपने आप को उलझन में डालते जाओ। इसकी जगह गुन्ना मालिक के निज नाम की करना शुरू करो, सत्संग की बातों की करना शुरू करो। देखो सारी उलझन हमसे अलग कैसे होती है। लेकिन कहे तो मानो। फिर भी नहीं समझ आना। नहीं तो क्या दिया? 4 दिनों की देइए इसको तस देना रे। मात्र थोड़े समय के लिए ये नर्तन मिला है कि जिसके जरिए से हम अपने आप का काम बना सकते हैं, यानी अंतर में मालिक को पा सकते हैं। और कोई चोला नहीं, सिर्फ मनुष्य देही का। और वो आज मालिक ने हमको दिया है और अपना संजोग दिया है। क्या इसकी सार्थकता भी नहीं करनी हमको? क्या नरदेही पाकर के हमने अपने आप को धन्य किया कि अंतर में मालिक की करीबी पाई, कि दुनिया की उलझनों से पचड़ों से अलहदा होकर के परमपिता के गुण गाए? क्या हमारे एक सत्संगी के बतौर कर्तव्य नहीं बनता ही? इसलिए मालिक ने दिया कि यह रास्ता बड़ा झीना है। झीना मतलब बारीक से भी बारीक। कबीर साहब की भी एक भजन अपन भजनावली में पढ़ते हैं, चादर झीनी राम झीनी, आ तो सदा प्रेम रंग बीनी। इसको प्रेम रंग के साथ बुनते चलो, मालिक के प्रेम को अंतर समा करके आगे बढ़ते चलो, तो इस चादर की यानी नर्तन की कदर कीमत हो सकती है। नहीं तो 2 कौड़ी भी नहीं है। कहीं भक्ति की राह आगे बढ़ो तो आज समझ में आएगा कि इस नर्तन की क्या कीमत है, कि इसमें मालिक आज समाये तो इसके यूं कहो कितने बड़े भाग। क्या ये भी समझ बतौर सत्संगी हमको नहीं आनी चाहिए? फिर भी ये कंकड़ पत्थर की अंतर में अभिलाषा लेकर के इनको हासिल करने के लिए इसको बर्बाद की जाए, कि दुनिया के भोगों को हासिल करने के लिए मालिक की चाट ही छोड़ दी जाए, कि जो हमारे अनुकूल ही नहीं, हमारे लिए उचित ही नहीं है। कैसी फितरत है? जरा अपने आप के सोचेंगे तो ऐसा लगेगा धिक्कार है मेरी जिंदगी। तब अंतर में विचार करो, मर जाना चाहिए तो सही है। उल्टी प्रोसेस चलती है कि परमार्थ की चाहत के लिए मर जाना कबूल है, लेकिन दुनिया की चाहत के लिए मर जाना अभी तो क्या हुआ? अभी तो 62-63 के में, अभी तो 200 साल तक तो जीना है ना? कलयुग में इतना समय तो अपने पास। ये नहीं पता कि एक पलक के बाद दूसरा स्वरूप क्या आ सकता है। ये जीजाजी बैठे बैठे ही गुड़क जाओ। और एक क्यों, रोज के नमूने देखने को सुनने को मिलते हैं, फिर भी अंतर में चेत नहीं होता कि किस निमित्त हमने अपने इस जीवन को लगाया, क्या पाया। फिर भी यूं को जानबूझ करके अपने आप को बेड़ियों में जकड़ते जाते हैं कि जहां से रिहाई की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। धिक्कार है। सतगुरु का सत्संग चले, उस ही में जीना रे। सतगुरु का सत्संग चले, उस ही में जीना
मालिक के लिए सचेष्ट नहीं होता है, मालिक के यूं कहो सुझाए रास्ते पे नहीं बढ़ता है, उनके चरणों को जकड़ करके नहीं पकड़ता है, फिर तो कोई उपाय नहीं। क्यों? इससे बेहतर तरीके से और जीव को समझाने के मालिक के पास इस मंडल के शब्द तो नहीं। और एक जिंदगी में न जाने कितनी मर्तबा मालिक ने हमको अनुभव से अनुभव इस दुनिया के, चाहे प्राणियों के कह दो यानी चेतन संघ के कह दो, या जड़ पदार्थों के आधार के हमको दिए, या भोगों के साथ जुड़ने की वजह से दिए। फिर भी अगर नहीं समझ धारना है तो कुछ चारा ही। जिसके लिए महाराज ने एक शब्द भी दिया है, खर कुकर सम ते नर जानो। खर किसको कहते हैं? गधे को। कुकर किसको कहते हैं? कुत्ते को। गधे और कुत्ते के समान वो जीव कि जिनको इधर के भोग यानी मालिक की दात तो पसंद नहीं आती और यहां भिष्टा खाना पसंद आता। इस दुनिया में क्या है? महाराज ने तो साफ शब्दों में दिया है, ये मंडल बतौर पाखाना है
और उसमें जाकर के बू मारना चाहते हैं। ये कारण, इसलिए कहीं चेतो कि हम सुरत यानी आत्मा है, ये शरीर, ये मन, ये हम नहीं है। हम तो अलग ही चीज है कि जिसके जरिए से ये दोनों संचालित होते हैं। हमको उसकी सार संभाल और उसके पद की गरिमा के अनुरूप अपना बर्ताव बनाना चाहिए कि वैसे ही ठौर खोजें, वैसा ही साथ पकड़ें और वैसे ही भोग के लिए आतुर, जो कि सत्संग और मालिक की सानिध्यता यानी वक्त गुण के साथ मिलते हैं और कहीं नहीं, कुल सृष्टि के अंदर। ये समझ जिस दिन आ जाएगी, फिर जो मन की स्थिति अभी हमने अपनी बना रखी उससे छुटकारा पाया एक पल के साथ जा सकता है, जिसके लिए साफ शब्दों में दिया है कि एक पलक का सत्संग करता जग से सत्य उद्धार। दुनिया से एक सेकंड के एक पलक के अंदर में दुनिया से हमारा उद्धार हो सकता है, यानी मालिक के चरणों में अपना वास कायम किया जा सकता है। बस वो समझ आनी चाहिए। राधा